2 दिन पहले मेरी बेटी को जलेबी खाने का मन हुआ। सामने के स्वीट कॉर्नर में गई तो हलवाई भैया ने कहा, दीदी आज तो घेवर बना रहा हूँ, 10 मिनट में ले लेना। फिर क्या था, मैं वहीं पर रुक गई और पूरा प्रोसेस देखी। साथ ही उनसे क्वांटिटी और सारे टिप्स ट्रिक्स लिए और घर आकर पहली बार में शानदार जालीदार घेवर बना ली। आज आप सभी के साथ हलवाई भैया के उन्हीं टिप्स और टिप्स को शेयर करूंगी, जिससे पहली ही बार में आपका भी घेवर बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसा बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाते हैं। जायका लाइव विद सारिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले 4 टेबल स्पून एकदम मेल्टेड वाला घी लेंगे। उसमें बर्फ डालकर इस तरह राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। बर्फ को मैंने कटोरी में जमा लिए थे, जिससे इधर उधर बिखरे ना और घुमाने में आसानी हो। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे घी जमकर हार्ड सा हो जाएगा और उससे पानी सेपरेट होने लगेगा। एक्स्ट्रा बर्फ को निकाल देंगे और ये देखिए, ये ऐसा हो जाएगा जैसा मैं दिखा रही हूँ। अब पानी को भी निकाल लेंगे और फिर से अब इसको फेंटेंगे। थोड़ी देर फेंटने के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल क्रीमी और वाइट कलर का इस तरह से हो जाएगा। बस यहीं तक हमें इसको फेंटना है। इसी तरह के कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं और शानदार सा घेवर बन जाएगा। अब ऐड करेंगे मैदा 1 कप यानी 200 ग्राम, बेसन 1 टेबल स्पून और गेहूं का आटा 1 टेबल स्पून। इन सबको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। ये क्रम्बली सा टेक्सचर आ जाएगा, तब तक हमें मिक्स करना है। मुट्ठी में बांधेंगे तो ये इस तरह से बंधने लगेगा, तब तक हमें मिक्स करते जाना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके आइस कोल्ड वाटर और इस तरह से फेंटेंगे ताकि लम्स बिल्कुल ही खत्म हो जाए। ऐसी तरह से फेंटते जाना है, जैसे पुआ वगैरह का बैटर तैयार करते हैं ना, उस तरह से फेंटना है। अब ऐड करेंगे 1/4 कप ठंडा दूध, वो भी बिल्कुल चिल्ड वाला, एकदम ठंडा होना चाहिए। फिर से मिक्स करेंगे, लम्स बिल्कुल खत्म होने तक इसी तरह से फेंटते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आइस कोल्ड वाटर इसमें डालते जाएंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। अब इस बैटर को छलनी से छान लेंगे। किसी भी स्टेप को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, छानना भी बहुत जरूरी है। 1 कप मैदा जिस कप से लिया था, करीब 3 कप पानी इस बैटर को बनाने में लग गया। इस कंसिस्टेंसी का बैटर रहेगा। घेवर का बैटर काफी पतला और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का ही होना चाहिए। अब बनाने से ठीक पहले ऐड करेंगे आधे नींबू का रस और मिक्स कर लेंगे। अब किसी बड़े से बर्तन में बर्फ डालकर उसके ऊपर बैटर वाला बर्तन रख देंगे, ताकि बनाते समय ये बैटर बिल्कुल ठंडा रहे। किसी पतीले या कढ़ाई में ऑयल या घी को गर्म करेंगे। एक पतली धार में बैटर को कढ़ाई के बीच में इस तरह से डालेंगे। करीब हाफ छोटा स्पून एक बार में, बस इतना ही डालना है। बीच में 5 सेकेंड छूकर फिर से हाफ स्पून डालेंगे। इस तरह करीब 25 से 30 बार दोहराना है। तेल बर्तन में सिर्फ 2 इंच छोड़कर भरा रहना चाहिए, वरना अच्छी तरह घेवर नहीं बनेगा। थोड़े से तेल में तेल या घी को अच्छी तरह से गर्म रहना बहुत जरूरी है, वरना बैटर जाकर तली में जम जाएगा। जैसे जैसे बैटर डालते जाएंगे आप देखेंगे बैटर उफान के साथ ऊपर आकर साइड हो जाएगा और बीच में स्पेस बन जाएगा। बीच बीच में लकड़ी से इस तरह बीच में स्पेस बना देंगे। जैसे जैसे बैटर डलता जाएगा, ये बीच का होल थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा। जब चारों तरफ से अच्छा ब्राउन वाला कलर दिखने लगे तो जेंटली लकड़ी की मदद से ही चारों तरफ से पुश करेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से पुश करना है, वरना ये टूट जाएगा। ये चारों तरफ से पतीला को छोड़ देगा। इसको थोड़ा डिप कर देंगे, जिससे अपर लेयर में भी ब्राउन कलर आ जाए। और ये देखिए, शानदार सा घेवर बनकर तैयार हो गया। इस तरह से लकड़ी से निकाल कर फिर किसी जाली वाले बर्तन पर रख दीजिए, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इससे निकल जाए। और फिर क्या है, इसी तरह से सारे घेवर को बना लेना है। पहला वाला जो घेवर हमने बनाया वो थोड़ा सा पतला बना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा नहीं मिला कि कितना बार डालना है। 30 से 35 बार तो डाला था,
लेकिन फिर भी थोड़ा पतला बना। तो नेक्स्ट वाला में मैं और थोड़ा ज़्यादा बैटर डालने की कोशिश की हूँ और फिर से बनाई हूँ। अब देखिए ये जो बनकर तैयार हुआ है, ये बिल्कुल कटोरे का शेप जो मार्केट में जैसा बनता है ना, बिल्कुल वैसा वाला सेकेंड थर्ड जो बनाया है मैंने, वो सब वैसा वाला बनकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट वाला। तो पहले में अंदाज आ गया और दूसरे में कितना बैटर डालना है उस तरह से। तो 4 से 5 जितना मैंने क्वांटिटी लिया था उसमें घेवर बनकर तैयार होगा। 3 तो अभी मैंने बना लिया है, 2 फिर से बाद में बनाऊंगी। जाली में छुपा है शानदार साइंस मैजिक। गरम घी में ठंडा बैटर डालते ही मॉइस्चर तेजी से स्टीम में बदलता है। ये एस्केपिंग स्टीम और बबल्स बैटर में छोटे छोटे होल्स क्रिएट करते हैं और बनती है घेवर की ये जालीदार टेक्सचर। अब चाशनी बना लेते हैं। 1 कप चीनी और 1 कप पानी को मिक्स करेंगे, बीच बीच में चलाते जाएंगे। चीनी पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। उबाल आने के बाद ऐड करेंगे कुटी हरी इलायची ½ टीस्पून और 1 पिंच केसर। इससे अच्छी वाली कलर और खुशबू दोनों आएगी। बस 2 मिनट के लिए ही उबाल आने के बाद और पकाना है। इसकी चाशनी तार वाली या चिपचिपी बिल्कुल नहीं करती। चीनी के क्रिस्टलाइजेशन को रोकने के लिए आधे नींबू का रस डालकर मिक्स कर लेंगे और चाशनी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। रबड़ी बनाने के लिए ½ लीटर दूध को पतीले में हल्का गर्म करेंगे। थोड़ा सा दूध बोल में निकाल कर ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबलस्पून चीनी अच्छे से मिक्स कर दूध में डाल देंगे। ऐड करेंगे 1 पिंच केसर के धागे और कुटी हरी इलायची ½ टीस्पून। लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए इसे गाढ़ा होने देंगे। इस कंसिस्टेंसी का होने तक इसे गाढ़ा करेंगे। रबड़ी तैयार है, इसे भी ठंडा कर लेंगे। चाशनी और रबड़ी दोनों में ही चीनी की मात्रा मैंने थोड़ा कम रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चीनी की मात्रा घटा बढ़ा लीजिएगा। अब आई बारी इसे सर्व करने की। क्रिस्पी घेवर के ऊपर डालेंगे चाशनी और उसके बाद क्रीमी रबड़ी का लेयर। रबड़ी देखिए अब कितना थिक हो गया है और चाशनी भी अच्छा खासा थिक हो गया है इस पर डालने के लिए। अब बताइए घेवर की ये जाली देखकर आपका भी मन घेवर खाने को हुआ या नहीं। आपकी पसंद के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स इस पर डाल देंगे। मैंने बादाम और पिस्ता यूज किया है, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और ऊपर से इस खुशबूदार ड्राई रोज पेटल से इसे सजा देंगे। क्या शानदार रॉयल लुक आया है, देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि मार्केट वाले घेवर से कुछ कम है। देखने में इतना सुंदर कि पहला बाइट लेने से पहले बस इसे निहारते रहने का मन करे और बाइट लेने के बाद तो क्या कहना, अमेजिंग। ट्राई इट, एंजॉय इट, बाय, मिलते हैं फिर से।